जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं और आज की वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, करना चाहते हो, स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, तो ये एक माइंडसेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। ट्रेडिंग आपकी डायरेक्शनलेस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने एक कुछ अर्सा पहले एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि देखो 5 + 5 10 होता है, 3 + 7 10 होता है, 2 + 8 10 होता है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ रास्ते हैं 10 तक पहुंचने के, और ट्रेडिंग मार्केट्स में 10 का मतलब है कामयाबी, सक्सेस, अच्छी ट्रेडिंग। दैट मीन्स कि अच्छी ट्रेडिंग तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। अब आपने क्या करना है, किसी एक रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देना है। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप सारे रास्तों के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, एक टांग एक रास्ते पे होगी, दूसरी टांग दूसरे रास्ते पे होगी, तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं कि दो कश्तियों के सवार के साथ क्या होता है, फट जाती है उसकी। इसी तरीके से ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे होते हो कि प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हो। अब सबसे पहले कोर बेसिक समझें ट्रेडिंग की। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब ये छोड़ दें, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, कमोडिटी है, दुनिया की कोई भी मार्केट है, मैं बेसिकली ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांध रहे हो। यानी आपको लगता है कि बिटकॉइन या गोल्ड की कीमत ऊपर तब्दील होगी तो आप बाय करोगे। ऐसा ही है, क्योंकि जो आपने बाय किया है ये इस कीमत की अपसाइड तब्दीली पे आपने अंदाज़ा बांधा है। या आपको लगता है बिटकॉइन गोल्ड की कीमत नीचे गिरेगी तो आप सेल करोगे। तो आपने बेसिकली बिटकॉइन गोल्ड की इस कीमत की तब्दीली पे अंदाज़ा बिल्ड किया है कि आपको लगता है कीमत गिरेगी, ठीक है। तो कीमतों की तब्दीलियों पे आप आइडियाज़ बिल्ड कर रहे हो। अब पूरी दुनिया में ना सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेडिंग मार्केट्स, बल्कि दुनिया की कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत हमेशा तब्दील होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। तो मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़, डिसिप्लिन्स, रास्ते हैं कि जिन पे चल के, सीख के, समझ के आप सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली पे अंदाज़ा बांध रहे होते हो, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी एसेट की सप्लाई एंड डिमांड के स्टेटस को जानने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक हो गया? ये है वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के आप किसी एक रास्ते, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी के जिसको सीखने, समझने और मास्टर करने के बाद किसी भी मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस जानने के बाद आने वाले दौर में उसकी सप्लाई एंड डिमांड क्या होगी उसको प्रेडिक्ट कर सको, उस किसी एक रास्ते को आप सीख के मास्टर करते हो। डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग क्या होती है कि बेसिकली आपको लगता है कि आप जितनी इंफॉर्मेशन का इनफ्लो होगा, जितनी इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करोगे, उतना आपका डिसीजन अच्छा होगा। नहीं, जितनी कम इंफॉर्मेशन और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उतना फैसला आपका क्लैरिटी के साथ ले पाओगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कामयाबी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी है। इसका मतलब क्या है सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी? सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स या स्ट्रैटेजीज हैं, दे नीड टू बी वेरी सिंपल, दे नीड टू बी वेरी क्लोज टू द नेचुरल थिंग, नेचुरल स्टफ ऑफ द मार्केट। अब मार्केट की नेचुरल फिनोमिनन, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, नेचुरल फिनोमिनन ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का नेचुरल फिनोमिनन क्या है? मोस्ट नेचुरल फिनोमिनन मार्केट का क्या है? कहते हैं ना कि हम अपनी रियल टाइम ज़िंदगी में जितना नेचर से करीब रहेंगे उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, उतना हमारे लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, ज़िंदगी के लिए अच्छा है कि हम कुदरती चीज़ों के करीब रहें। तो ट्रेडिंग में जो कुदरती चीज़ है, जो नेचुरल फिनोमिनन ट्रेडिंग का है, वो एक ही है। वो क्या है? वो यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम कीमतों की तब्दीलियों को ट्रेड कर रहे होते हैं, प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और समझ जाएं इस बात को कि ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांधने ट्रेडिंग में हम आए हैं, तो जिस चीज़ की कीमत की तब्दीली को हम ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फॉरेक्स, उस चीज़ की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सप्लाई एंड डिमांड का करंट स्टेटस हमें पता लग सके। बात लॉजिकल कर रहा हूँ ना? नहीं कर रहा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे आर्ग्यू करें। सप्लाई एंड डिमांड को देखने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मेन स्ट्रीम, ये तीन ही है। तो इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लें और उस एक को पकड़ के उस हद तक स्पेशलाइज कर लें कि जहां पे आपको 20 सेकंड से ऊपर किसी एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे इससे ऊपर आपको वक्त ना लगे और आपको पता लग जाए कि इस मार्केट में सप्लाई अग्रेसिव है या डिमांड अग्रेसिव है, और कल को कौन सी चीज़ अग्रेसिव हो सकती है, सप्लाई या डिमांड। ठीक है? दुनिया में ये होता है कि कभी भी कोई बंदा हर चीज़ स्पेशलाइज नहीं कर सकता।
करनी भी नहीं चाहिए। जैसे एक MBBS डॉक्टर जब डॉक्टरी कर लेता है तो वो ये सोचे यार मेरे पास मरीज़ आएगा तो उस मरीज़ की हो सकता है अगर हड्डियों में कोई मसला है तो हो सकता है उस मरीज़ के मैदे में भी मसला हो, तो मैंने अगर हड्डियों का स्पेशलाइजेशन करनी है तो मुझे मैदे की भी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, ताकि अगर मैं उसकी हड्डियाँ सही करूँ तो वहीं पे उसका मैदा भी कर दूँ। ऐसे तो नहीं होता ना, हड्डियों वाला हड्डियों का करेगा, मैदे वाला मैदे का करे। मकसद दोनों का एक ही है कि मरीज़ ठीक हो, उसका मसला हल हो। हर चीज़ की एक स्पेशलाइजेशन। रियल स्टेट मार्केट प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं, आप नोट करें, आप किसी एक लोकेशन की स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे अगर DHA का कोई प्रॉपर्टी डीलर है वो सिर्फ DHA का काम कर रहा है, कोई और हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बैठा है वो उसी का काम कर रहा है, अब वो सोचा यार मुझे पूरे शहर का काम करना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, और ये कसूर आपका नहीं है, जो मौसमी मेंटोर है, MM बोलता हूँ मैं इनको, मौसमी मेंटोर्स जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो खुद भी इस तरीके से मार्केट को देखते हैं लोगों के सामने कि जहाँ पे लगता है कि उन्होंने भी फालूदा बनाया हुआ है अपने प्राइस चार्ट्स का। वो इंडिकेटर भी ठोक रहे हैं, वो न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, वो फॉरेक्स फैक्ट्री भी पढ़ रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग भी पढ़ रहे हैं, वो प्राइस एक्शन भी कर रहे हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख रहे हैं। और देखने वाला बंदा जो स्टूडेंट होता है उसको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि मैंने करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ मैंने देखनी है। काम एक है कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाज़ा बिल्ड करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड को देखना, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे कंटेंट के ज़रिए या मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर लिटरली 3 से 4 लफ्ज़ों के अंदर मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ऑन भाई की स्ट्रैटेजी क्या है। ट्रेंड लेवल सिग्नल, दैट्स इट, TLS, ये हमारी स्ट्रैटेजी। स्ट्रीमलाइंड, कॉम्पैक्ट, रास्ता क्लियर होना चाहिए। यानी मुझसे अगर आप पूछेंगे ऑन भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आई शुड बी एबल टू आंसर यू इन लिटरली 3 to 4 वर्ड्स, लफ्ज़ों में, 3-4 लफ्ज़ों में, कि ये मेरी ट्रेडिंग को लेके ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये एक काम, दो, ये 3 काम आपने करने हैं, ट्रेडिंग हो जाएगी, बस यहां तक, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट के जहां पे आप मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं कि वो प्राइस चार्ट भी देख रहे हैं, कैंडलस्टिक भी देख रहे हैं, वो इंडिकेटर भी देख रहे हैं, वो investing.com भी देख रहे हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री भी। भाई अगर आप फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो प्राइस चार्ट का तो मकसद ही खत्म हो गया ना, क्योंकि प्राइस चार्ट या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है ही यही कि जो भी मार्केट में होने वाला होता है पहले से प्राइस उसको डिस्काउंट कर चुकी होती है। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो ये छोटी सी वीडियो के अंदर बेसिकली एक मैसेज मैंने आपको देना था, खास तौर पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रेडिंग डायरेक्शनलेस नहीं होनी चाहिए। एक रास्ता डिफाइंड हो कि आपने कीमतों की तब्दीलियों को इस रास्ते पे चल के प्रेडिक्ट करना है, और समटाइम्स उस रास्ते पे चल के आपको मुनाफे मिलेंगे, समटाइम आपको लॉसेस मिलेंगे। लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल्स आपके अच्छे हैं कि अगर किसी एक ट्रेड पे आपने $100 का रिस्क दिया और उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल है कि $200 आपको रिवॉर्ड की शक्ल में वो ट्रेड रिटर्न कर रही है, तो इवेंचुअली आप देखेंगे कम विन रेट के बावजूद आप नेट अपने ट्रेड अकाउंट में प्रॉफिटेबल साबित हो जाएंगे। मेरी बातों ने आपके वक्त में अगर वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।